हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन और मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है और बहुत से ऐसी डिस्टर्बेंस होता है जिससे हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हमारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हमें उन लोगों को याद करना है जिनके लिए हमारा जॉब लगना और जिन्हें हमें कुछ बनकर दिखाना है। अगर हम उन लोगों को याद करते हैं तो उनसे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैं पर्सनली यही करती हूँ, जिन लोगों ने मुझे ताने दिए होते हैं या फिर जिन्हें मुझे दिखाना होता है, मैं उन्हें याद करती हूँ सबसे ज़्यादा। तो उससे क्या होता है कि पढ़ने की मोटिवेशन मिलती है और हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे उनके लिए कुछ करना है, उन्हें दिखाने के लिए कुछ करना है। सेकंड चीज़ होती है हमारे पेरेंट्स, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है, उन्हें सपोर्ट करना होता है। तो आप लोग जब भी डीमोटिवेट होते हैं अब और आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं होगा, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब कुछ और करना चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने पेरेंट्स की तरफ देखना है, उनके स्ट्रगल की तरफ देखना है, उनकी मेहनत जो हमें आज ये मुकाम पर लाने के लिए उन्होंने इतने सालों तक की है, उस बारे में सोचना है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों को अपने बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के साथ में जो उनका जो स्ट्रगल है, अपने बच्चों का जो फ्यूचर है, उनके लिए सोचना है। तो देखिए, हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पर्सन ज़रूर होता है जो हमें कामयाब नहीं देखना चाहता है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो आस पड़ोस हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो। तो हमें उन लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें ये साबित करने के लिए कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। फिर भी अगर आप लोगों को किसी की पढ़ाई नहीं होती है, आप लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं रह पाता है एक जगह केंद्रित, तो आप लोग क्या करिए, थोड़ी देर का मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है अपने माइंड को रिलैक्स करने का। अगर फिर आप लोगों से पढ़ाई नहीं होती है तो आप लोग हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लेने के साथ में आप अच्छी नींद लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोगों को पढ़ाई को अगर आप लोग लोड लेकर या उसको बोझ समझकर करेंगे तो वो कभी नहीं होने वाली है। आपको ये करना है कि हमें पढ़ना इसलिए है ताकि हम हमारे सपनों को साकार कर सकें, हमें किसी पर निर्भर ना होना पड़े। और जो भी लेडीज़ हैं अगर वो डिमोटिवेट होती है तो सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों को यही सोचना है कि हमें हमारे पापा या हमारे हस्बैंड या हमारे भाई पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है हमारे लिए या हमारी लाइफ के लिए। और जो भी हमारे सपने हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। सबसे बेस्ट मोटिवेशन यही है। गर्ल्स के लिए तो यही इम्पॉर्टेंट है, और अगर बॉयज़ हैं तो उन पे तो बहुत वैसे भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती है कि उन्हें पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता ही है, क्योंकि उन्हें पूरी फैमिली को चलाना होता है। और आजकल के टाइम में जो गर्ल्स हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैरों पर खड़ा होना ही है, ताकि हम हमारे हस्बैंड, पेरेंट्स या फिर हमारे जो भी घर वाले हैं उन पर डिपेंडेंट ना रहें। और सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप लोगों से पढ़ाई नहीं होती है, एक कॉपी लीजिए, उसके पीछे की साइड में ऐसे लोगों के नाम लिखिए जिन्हें आपको कुछ बनकर दिखाना है या फिर जो आप लोगों को पीछे धकेलना चाहते हैं और जो आपकी कामयाबी से जलते हैं। उन लोगों के नाम एक साइड पर, एक पेपर पर आप लोग लिख लीजिए और उन्हें सुबह उठते ही पढ़िए। सबसे बेस्ट तरीका है। उन लोगों के नाम आप पढ़ेंगे, आप लोगों को उनकी बातें याद आएगी, उन्होंने आपको क्या ताने दिए थे, उन्होंने आपको क्या सुनाया था। उस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक डेली मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको डेली पढ़ाई करनी है तो उठिए, सुबह उठने के बाद में थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने के बाद पढ़ने बैठिए। अगर आपको नींद आती है तो आप लोग चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अपने पेरेंट्स के जो भी उनका स्ट्रगल है कंटिन्यू उन्होंने आपकी स्टडीज़ के लिए किया है, उसे आप डेली याद कीजिए और ये सोचिए कि मुझे इनके सपने, देखिए आपका सिलेक्शन सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके पेरेंट्स से, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चों से रिलेटेड है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये सोचना है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपकी जॉब नहीं लगी, तो सबसे ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा असर इन लोगों पर होने वाला है। तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन यही है, उठिए, पेरेंट्स को देखिए, अपने हस्बैंड या अपना, अगर आप मैरिड है तो अपने हस्बैंड, बच्चों को देखिए। सबसे बेस्ट मोटिवेशन यही है कि इनके लिए आप लोगों को कुछ करना है। अगर आप सक्सेस होते हैं तो
उसमें सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं जुड़ी है, आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली की सक्सेस जुड़ी है। तो सबसे बेस्ट तरीका है यह पढ़ने का, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोगों को बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। एग्ज़ाम पास में जैसे जैसे आएगा आप लोगों का मनोबल टूटेगा, ये आम है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ये सभी के साथ होता है। और आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप लोग 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, ब्रेक के साथ पढ़िए। ब्रेक के साथ पढ़ने से आपके से क्या होगा, आप बोर नहीं होंगे। और अगर आप लोग थक जाते हैं, अगर आप लोगों से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, तो जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताई हैं आप उन्हें फॉलो कीजिए। सबसे बेस्ट टिप्स है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो किसी और को दिखाने के लिए नहीं, आप लोगों को खुद को साबित करने के लिए पढ़ना है। अगर जिस दिन आप लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि मुझे खुद को साबित करना है, मुझे दुनिया को ये करके दिखाना है, तो उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है और सबसे ज़्यादा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, अपने मम्मी और पापा, उनका स्ट्रगल आप लोग ध्यान में रखिए, उन्हें, उनके चेहरे, उनकी मेहनत, उसे याद रखिए, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर था कि जो भी डीमोटिवेट हो रहे हैं बातें सुनकर, डर से, तो ये डरना नहीं है। आप लोगों के पास 2 महीने हैं और 2 महीने में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। 2 महीने में आपके पास 60 दिन हैं। 60 दिनों में आप लोग अच्छा खासा सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, अपना जितना भी सिलेक्शन है उसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मेरी ये टिप्स अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने मोटिवेशन को बूस्ट कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।